IBN 7 हौसला है। साल की इस महिला ने इसलिए दुपट्टे से चेहरा ढक रखा है क्योंकि ये अपनी पहचान नहीं बताना चाहती। वो ऐसा काम करती है जिसे समाज में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, लिहाजा हम इसे सुमन बुलाएंगे। सुमन के भीतर पल रहा है एक सपना। वो सपना हमारे समाज की नई सोच का सबूत है। वो सपना समाज में गुर्बत की कड़वी हकीकत भी सामने लाता है। लेकिन उस सपने ने सुमन के अरमानों को दे दी है एक नई परवाज। मकान खरीदना था, तब मुझे टेंशन था कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं। फिर मैं सोचा कोई रास्ता तो निकलेगा। मुस्कान के भीतर भी पल रहा है एक सपना। मुस्कान की कहानी सुमन से अलग नहीं है, लेकिन उसके भीतर पलते सपने ने उसे भी नया हौसला दिया है। तभी मुझे इतना सारा हौसला नहीं था, मैं थोड़े से ही मेरा काम चला रही थी और अभी इससे मुझे एक राह दिख रही है जिससे मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। वो सपना बहुत से औरतों के लिए समाज की बेरुखी से लड़ने का औजार ही नहीं, समाज से एक तरह का बदला भी है। मेरा हस्बैंड बीमार ज्यादा रहते थे और घर का पूरा सामान लाना करना, कुछ खाने को भी मेरे पास कुछ नहीं था और मेरे पास कपड़ा पहनने को भी नहीं था। किसी ने मेरे को ऐसा नहीं पूछा कि तेरे बच्चों ने खाना खाया है, तेरे बच्चों ने पानी पिया है। आज हम बताएंगे इन औरतों के पल रहे सपने की कथा, उस सपने की कड़वी हकीकत जो उठा रहे हैं सवाल, क्या बदल गया है हमारा समाज। 3 देवियों की कहानी और कहानी उनमें पलते सपने की जो बदल रहा है समाज। 3 देवियां और एक सपना। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, जहां हम सियासत, खेल, फिल्म से जुड़ी खबरें ही नहीं दिखाते, समाज कैसे बदल रहा है ये भी दिखाते हैं। अब तक आप ये जान चुके हैं कि हम 3 देवियों और एक सपने की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं। आप ये भी जरूर सोच रहे होंगे कि 3 महिलाओं में एक सपना कैसे पल रहा है और इसका समाज से क्या नाता है। इसमें शक नहीं कि उनके सपने का समाज से रिश्ता है और बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि इन महिलाओं ने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, गरीबी से मुक्ति पाने के लिए जो रास्ता चुना है वो तेजी से ट्रेंड बनता जा रहा है। ये ट्रेंड है 9 महीने तक दूसरों के सपने को अपनी कोख में पालने का। और देखिए इसी मुद्दे पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते। बच्चे वरदान हैं, लेकिन बे औलाद लोगों के लिए बच्चे सपना हैं, जिन्हें देखकर मन ललचाता है, लेकिन उन्हें हासिल नहीं किया जा सकता। अहमदाबाद में रहने वाली 28 साल की सुमन बे औलाद लोगों के सपने को जमीन पर साकार करती हैं, लेकिन उनके काम को बहुत से लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते। सुमन इसलिए अपना नाम और पहचान छिपाकर कैमरे के सामने आई है। 3 बच्चों की मां सुमन निम्न मध्यम परिवार से आने के बावजूद अपने मकान का सपना देख रही थी। इस सपने को पूरा करने के लिए 11 लाख रुपए की जरूरत थी। इतने पैसे इकट्ठे करने मुश्किल थे। आखिरकार सुमन को अपनी मुश्किल का हल एक दोस्त के जरिए मिला, सरोगेसी यानी किराए की कोख। अपने सपने पूरे करने के लिए सुमन ने अपनी कोख को किराए पर देने का फैसला किया। 9 महीने किसी और के बच्चे को अपने पेट में पालना एक मां के लिए यह बड़ा भावनात्मक फैसला था, लेकिन सुमन को सरोगेसी के बदले 4.5 लाख रुपए मिले। इस पैसे ने उनके सपने को नई उड़ान दे दी। मकान खरीदना था, तब मुझे टेंशन था कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊं। फिर मैं सोचा कोई रास्ता तो निकलेगा। फिर रास्ता तो निकला नहीं, पर मेरी फ्रेंड है, उसने बोला कि यहाँ जाओ, तुम्हारा वहाँ सरोगेसी करवाओ, अगर सरोगेसी करवाती हो तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। खुद सरोगेट मदर बनने के बाद सुमन अब सरोगेट मदर की केयर टेकर के तौर पर काम करती हैं। इससे उनकी अच्छी आमदनी होती है। शेयर बाजार से जुड़े उनके पति का कामकाज भी अब अच्छा चलने लगा है। दोनों अब इस स्थिति में हैं कि मकान की बाकी रकम आसान किस्तों में चुका सकते हैं। 4 लाख मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मैं 5,000 के 10,000 से ज्यादा नहीं कमा सकती।
उस पैसे से घर चलता है। हाँ, मेरा मकान बनाने का सपना पूरा हो गया। मकान बन गया है मेरा। अब आराम से मैं लोन जो भाड़ा भरती हूँ वो लोन भरूंगी ना मैं। सुमन की तरह खंबात की नाजिरा ने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए सरोगेसी का सहारा लिया है। 2 बच्चों की मां नाजिरा के पति की मौत लीवर की बीमारी से हो गई थी। पति के इलाज के लिए ही नाजिरा ने सरोगेसी का सहारा लिया। उसने एक विदेशी जोड़े के बच्चे के लिए अपनी कोख किराए पर दी। बदले में उसे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन वो इन पैसों से पति का इलाज नहीं करा सकी। इलाज से पहले ही पति की मौत हो गई। लेकिन सरोगेसी से मिले पैसे ने नाजिरा को नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत दी। अपने दम पर अपने बच्चों को पालने की ताकत दी। हस्बैंड के ऑफ हो जाने के बाद अभी मैं मेरे खुद के पग पर जी सकती हूँ, और सरोगेसी में मेरे को जो सिखाया है उसके दम पर मैं मेरे बच्चे बड़े कर लूंगी। सुमन और नाजिरा जैसी कई महिलाएं हैं जो कोख को किराए पर देकर अपना सपना पूरा कर रही हैं, खासकर प्रॉपर्टी खरीदने का सपना। देश के कई हिस्सों में अब ये नया ट्रेंड बनता जा रहा है। घर दुकान खरीदने के लिए महिलाएं किराए पर दे रही हैं कोख। सरोगेसी ने कई परिवारों की किस्मत बदल दी है। वो परिवार तो है ही जिन्हें सरोगेसी के जरिए बच्चे नसीब होते हैं, लेकिन बात उन परिवारों की भी है जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने सपनों को पूरा करने में पीछे रहना नहीं चाहते। और शायद यही चाह एक वजह भी है कि आज पढ़ी लिखी महिलाएं सरोगेसी अपनाने में थोड़ी भी झिझक महसूस नहीं कर रही। आनंद से लालजी पानसुरिया और कैमरामैन अमर सिंह के साथ जनक दवे, अहमदाबाद, IVN 7। सरोगेसी यानी किराए पर कोख, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़ी तेजी से ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि महिलाएं प्रॉपर्टी में निवेश के लिए सरोगेसी का सहारा ले रही हैं। एक वक्त मजबूरी की वजह से महिलाएं कोख को किराए पर देती थीं, लेकिन अब वो अपने सपने पूरे करने के लिए भी सरोगेसी से जुड़ रही हैं। आइए आपको मिलवाते हैं ऐसी एक महिला से जो सरोगेसी के जरिए न सिर्फ आत्मनिर्भर बन गई है, बल्कि बहुत से लोगों को नौकरी दे रही है। अहमदाबाद की मुस्कान सिर्फ नाम से मुस्कान नहीं है। बहुत सी महिलाओं को नौकरी देकर वो उनके चेहरों पर भी मुस्कान ला रही है। एक जमाने में मुस्कान होमगार्ड में नौकरी करती थी, परिवार का गुजारा नहीं हो पाता था। माली हालत सुधारने के लिए मुस्कान ने भी सरोगेसी का रास्ता अपनाया। कोख को किराए पर देने के बदले उन्हें 4.5 लाख रुपए मिले। इसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और खुद की केटरिंग कंपनी शुरू कर दी। तभी मुझे इतना सारा हौसला नहीं था, मैं थोड़े से ही मेरा काम चला रही थी, और अभी इससे मुझे एक राह दिख रही है जिससे मैं आगे बढ़ चुकी हूँ। और वो पैसे से मैंने मेरा बिजनेस आगे बढ़ाया। मैं अभी कैटरिंग का कर रही हूँ, वही बिजनेस मैंने आगे बढ़ाया और गांव में मकान घर भी अच्छा कराया मैंने। केटरिंग के बाजार में टिकने के लिए उन्हें और पैसों की जरूरत थी, लिहाजा मुस्कान 2 बार सरोगेट मदर बनी। अब उन्हें अपनी कंपनी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर है, बल्कि उनकी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं। को इतने पैसे तो नहीं है कि पूरी जिंदगी चल सके, लेकिन हमारे काम आए कि हम किसी से कर्जा ना ले सके, हम हमारे बिजनेस में लगा सके पैसा उतना। अहमदाबाद के बहुत से IVF क्लिनिक सरोगेट मां को लाखों रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस भी देते हैं, जिसे डिलीवरी के बाद भी क्लेम किया जा सकता है। ऐसे तमाम फायदों की वजह से अब पढ़ी लिखी महिलाएं भी सरोगेसी की तरफ मुड़ने लगी हैं। हमारा भी the hike is going, socio-economic hike is going up. So maybe ये जो अमाउंट हस्बैंड अर्न कर रहे हैं बिना पढ़ाई के और मे बी ग्रेजुएट हैं, तो भी एक पार्टनर जो अर्न करता है that is not sufficient for the family. Sometimes what happens, both the partners have to earn for the betterment of the family. अभी जो लेडीज हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको तो कुछ भी कर लो चलेगा, 5,000 लेके आएगा तो भी, और बच्चे नहीं पढ़े तो भी चलेगा। पर जो ग्रेजुएट्स हैं, जी ऐसी लड़कियां हैं, उन्होंने बैंक की एग्जाम पास किए हुए हैं, डबल ग्रेजुएट लड़कियां हैं, अभी they want to give the best to their children, isn't it? बहुत से क्लिनिक सरोगेसी के दौरान महिलाओं को नए रोजगार की ट्रेनिंग भी देने लगे हैं। आनंद में ऐसा ही एक क्लिनिक चलाने वाली डॉक्टर नयना पटेल बताती हैं कि सरोगेसी अब आत्मनिर्भर बनने का जरिया भी बन गया है। सरोगेट्स के लिए हम करते हैं, उसका जो एंड रिजल्ट बनता है कि किसी की जिंदगी बदल जाती है, वो एक हमारा टोटल एम है रहता है कि सरोगेसी करे पर उससे उसको
सिर्फ पैसे नहीं, उससे भी ज्यादा फायदा होगा। बेशक सरोगेसी के कारोबार में लगे क्लिनिक इस कारोबार से जुड़े समाज के नजरिए को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सरोगेसी को लेकर साफ दिशा निर्देश न होने की वजह से इस कारोबार में अभी भी बहुत सी दिक्कतें हैं। जनक दवे, अहमदाबाद, IBN 7। वैसे भारत में पैसे के बदले सरोगेसी को कानूनी मान्यता मिली हुई है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर साल 2012 के एक अनुमान के मुताबिक भारत में सरोगेसी का कारोबार सालाना $40 करोड़ का है। देश भर में करीब 3000 फर्टिलिटी क्लिनिक्स इस कारोबार में लगे हुए हैं, लेकिन कुछ क्लिनिक ऐसे भी हैं जिनके लिए सरोगेसी पैसा कमाने का धंधा बनता जा रहा है, जहां सरोगेट मदर बनने वाली महिलाओं को अक्सर शोषण का शिकार होना पड़ता है। नई जिंदगी की तलाश में 24 साल की ये महिला बंगाल के सिलीगुड़ी से दिल्ली आई थी। पहचान छिपाने के लिए हम इसे कविता कहेंगे। 2 बच्चों की मां कविता की कहानी ये बताने के लिए काफी है कि सरोगेसी के कारोबार में महिलाएं किस तरह से शोषण का शिकार हो रही हैं। 8 महीने पहले सरोगेसी के जरिए कविता की डिलीवरी हुई। थोड़े ही वक्त में उनकी कोख एक बार फिर सरोगेसी के लिए तैयार है। प्रेगनेंसी से पहले सरोगेट मदर को जो दवाएं दी जाती हैं, उन्हें आजकल वो दवाएं दी जा रही हैं, लेकिन अभी उसे क्लिनिक की तरफ से कोई भी पैसा नहीं मिल रहा। प्रेगनेंसी के बाद उन्हें हर महीने 10,000 रुपए मिलेंगे। पिछली बार कविता जब सरोगेट मदर बनी थी तब उन्हें 2,60,000 रुपए मिले थे। इस पैसे में से 30,000 रुपए उस एजेंट ने रख लिए जो कविता को क्लिनिक तक लेकर आया था। सबसे बड़ी जो है वो है कॉम्पेंसेशन की, जो मैं कहूँगी कि अगर आप कोई फॉर्मूला निकालें कि भाई इतना कॉम्पेंसेशन उनको ज़रूर दिया जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा, जो ये लॉ अभी बना हुआ नहीं है कि डिलीवरी के 6 महीने तक उनको देखना चाहिए, ये लॉ में ज़रूर अगर लाया जाए तो सरोगेट की सेहत में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तीसरा कि अगर कोई उसके चलते चलते अबॉर्शन हो जाए या भगवान न करे कभी डेथ हो जाए, तो वो भी लॉ में लिखा हुआ होना चाहिए कि भाई उनकी उस चीज़ की क्या कॉम्पेंसेशन होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कोई नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है, ये भी प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेगनेंसी में कभी भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसका मुआवजा क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें अगर लॉ में आ जाए तो बहुत सही रहेगा। भारत में साल 2002 से ही किराए की कोख यानी कमर्शियल सरोगेसी को कानूनी मान्यता मिली हुई है, लेकिन साफ कानून और दिशा निर्देशों की गैर मौजूदगी में इस धंधे में महिलाओं का शोषण है, एजेंटों का जाल है। आमतौर पर IVF क्लिनिक बेऔलाद जोड़ों से 12 से 16 लाख रुपए वसूलते हैं, लेकिन सरोगेट मदर को 2 से 5 लाख तक ही दिए जाते हैं। यही नहीं, बहुत से मामलों में क्लिनिक सरोगेट मदर से ऐसे करार करते हैं जिसके मुताबिक प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले किसी हादसे की जिम्मेदारी उनकी नहीं रह जाती। गर्भपात हो जाने की सूरत में सरोगेट मदर को 30 से 40,000 रुपए देकर केस खत्म कर दिया जाता है। कई बोलते हैं पैसे नहीं मिलता है टाइम से, पैसे मैम आती है तो पैसे ऐसे बोलती है। उन लोग को जब बुलाते हैं टाइम से नहीं आती है, दिखाते नहीं है। जब डिलीवरी होती है दिखाते नहीं है, ले जाते हैं। जब मेरा हुई थी तब बोली मैं मैम को, मैम मेरा क्या हुआ था, तो लोग बोली आपसे क्या मतलब है, बच्चे से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है आपको। मैं बोली फिर से क्या हुआ, बोले कि लड़की हुई है। तो आपको कभी अटैचमेंट होता है, बच्चे की याद आती है? हाँ, बहुत आती है, क्यों नहीं आएगा, जब दे चुकी हूँ तो याद आती है। फिलहाल सरोगेसी का कारोबार 2005 की गाइडलाइंस के मुताबिक ही चल रहा है। हालांकि पिछले कुछ बरस में सरोगेसी से जुड़े कई विवाद अदालत में पहुंचने के बाद एक कानून का मसौदा तैयार हो चुका है। खबरों के मुताबिक असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल 2013 में सिर्फ भारतीय बेऔलाद दंपतियों के लिए ही सरोगेसी का प्रावधान है। मसौदे की ज्यादातर बातें गुप्त हैं और इसे कैबिनेट की हरी झंडी का इंतजार है। पायल भुयन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और हम बात कर रहे हैं भारत में किराए की कोख के कारोबार के बदलते चेहरे की। सरोगेसी के जरिए आम लोग ही नहीं, अब फिल्मी हस्तियां भी माता पिता बन रही हैं। पिछले साल सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे का सरोगेसी के जरिए जन्म मीडिया की सुर्खियां बन चुका है।
आइए आपको दिखाते हैं देश विदेश के उन मशहूर सितारों की कहानी जिनके घर किराए की कोख से आई हैं खुशियां। कुछ ही वक्त पहले ईद के मौके पर शाहरुख खान ने अपनी तीसरी संतान अबराम की पहली तस्वीर ट्विटर पर शेयर की तो सोशल साइट्स पर जैसे भूचाल ही आ गया। दरअसल शाहरुख के बेटे अबराम को लेकर पिछले साल काफी हो हल्ला हुआ था, क्योंकि उनका जन्म सरोगेसी के जरिए हुआ था। तभी से 27 मई 2013 को जन्मे अबराम की एक झलक के लिए लोग बेचैन थे। ईद पर अबराम की तस्वीर शेयर करते हुए शाहरुख ने लिखा था, सभी को ईद उल अजहा मुबारक हो, सभी को जिंदगी की सभी खुशियां नसीब हो। सबसे छोटा बेटा भी आपको मुबारकबाद देता है। इसके बाद शाहरुख की ताजा सुपरहिट हैप्पी न्यू ईयर के क्रेडिट रोल के दौरान भी अबराम नजर आते हैं। वैसे बॉलीवुड में सरोगेसी के जरिए जन्म लेने वाले अबराम अकेले नहीं हैं। उनसे पहले आमिर खान और किरण राव भी सरोगेसी के जरिए घर में एक नया मेहमान ला चुके हैं। 1 दिसंबर 2011 को आमिर और किरण भी सरोगेसी के जरिए एक बच्चे के माता पिता बने। सलमान खान के भाई सोहेल खान ने भी अपने पहले बेटे निर्वाण के जन्म के 10 साल बाद सरोगेसी के जरिए एक बेटा पाया। उनके दूसरे बच्चे योहान का जन्म 2011 में हुआ। बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस निकोल किडमैन ने भी अपने पति कीथ अर्बन की सहमति के बाद 2011 में सरोगेसी से एक बच्चा पाया। वहीं सुपर मॉडल और मशहूर अमेरिकी एक्ट्रेस सारा जेसिका पार्कर और उनके पति मैथ्यू ब्रैडरिक ने 2009 में सरोगेसी के जरिए एक बच्चा पाया। मशहूर सिंगर रिकी मार्टिन सरोगेसी के जरिए 2 बच्चों के पिता बन चुके हैं। जाहिर है आम लोगों की तरह सितारों के बीच सरोगेसी के जरिए बच्चा पाना एक आम बात हो चुकी है।